नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक डेसिबल एंड फ्रैक्शन की, जिसे दशमलव, भिन्न और भिन्न बोला जाता है। भिन्न क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे इसके टुकड़े किए जाते हैं, किन किन चीज़ों में ये डाइवर्ट होती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपन आज देखेंगे। भिन्न में दशमलव भिन्न भी आती है, समतुल्य भिन्न भी आती है, आवर्ती भिन्न भी आती है, तो बहुत सारी भिन्न आती है जिनके तरीके आज अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि बोर्डमास के नियम के ऊपर आधारित कौन कौन सी चीज़ें हैं। बोर्डमास के नियम पर, बोर्डमास एक नियम है जिसके ऊपर ये सारा बेस टिका हुआ रहता है। बोर्डमास में सबसे पहले देखें तो बार, दूसरा देखें तो ब्रैकेट, तीसरा देखें तो ऑफ और का, ठीक है, जिसे गुणा बोला जाता है। डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीपल यानी कि गुणा, ऐड यानी कि जोड़, और सब्सक्रिप्ट यानी कि घटाव यानी कि घटाना। इसमें क्या होता है कि बोर्डमास के नियम के हिसाब से ये जो क्वेश्चन चलते हैं इनमें सबसे पहले बार सोल्व होता है। बार का मतलब होता है 2.456, इन संख्याओं के ऊपर एक बार लगा हुआ आता है। तो सबसे पहले ये बार सोल्व होगा। बार के बाद में जैसे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट आता है। तो ये चीज़ें इनकी सोल्व होती जाती है। कई बार ऐसे आता है 2/4 यानी कि 2 गुणा 4, 2 का 4 भी हो सकता है। तो ऑफ और का यहाँ पर होगा, उसके बाद भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में कैसे कैसे होते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि भिन्न कैसी होती है और डेसिबल फ्रैक्शन कैसी होती है। देखो, सबसे पहले देखें तो 1/2 ये अपनी भिन्न हो गई भाई। इस भिन्न में अपने को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक संख्या जो है वह है अंश है और एक संख्या जो है वह अपनी हर है, ठीक है। तो अंश और हर मिलके ही ये भिन्न का निर्माण करती है। इस भिन्न को अगर मैं दशमलव भिन्न में यानी कि डेसिबल फ्रैक्शन में चेंज करूं, डेसिबल फ्रैक्शन में अगर मैं चेंज करूं तो ये कैसी बन जाएगी। तो डेसिबल का मतलब होता है दशमलव यानी कि पॉइंट जिसे अपन बोलते हैं, जैसे 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा वो कितना कहलाएगा, 0.5। यानी कि अगर मैं 2 का भाग 1 में दूं तो 0.5 निकल के आता है। वो क्या है, डेसिबल फ्रैक्शन, और ये क्या है, नॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ही मैं एक संख्या और लेता हूँ 4/5, 4/5 मैंने संख्या ली, इसको डेसिबल में चेंज करना है तो कैसे होगा, 0.80 या 0.8, ठीक है। तो अपना डेसिबल फ्रैक्शन हो गया। ये नॉर्मल फ्रैक्शन से आगे जाके डेसिबल फ्रैक्शन हो गया। देखो, अब बोर्डमास के आधार पर अपन थोड़े से सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, सबसे पहले सवाल की बात करूं तो इसमें लिखा है 6 + 6 + 6 + 6, कोष्ठक बंद हो गया, भाग का निशान दिया है, बट्टा में 6। सवाल को आराम से देखना, बहुत ही अच्छे सवाल है। कई बार एक अगर ये संख्या चेंज हो गई या एक चिन्ह अगर चेंज हो गया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, उसके आगे लिखा है 4 + 4 + 4 + 4 भाग में 4। इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रैकेट कहाँ पर है। सबसे पहले तो बार देखेंगे तो बार कहीं नहीं है, बार के बाद में आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की संख्या ये है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आज ही इस वीडियो से जुड़े हैं और कई बच्चे आज ही इस मैथ के टॉपिक के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। 6 6 6 6, 4 बार 6 हैं यानी कि 24 है। 24 भाग 6 बट्टा, ठीक है, 24 भाग 6 बट्टा यानी कि ये संख्या कितनी हो गई, 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ से ये कटने के बाद तो ऊपर कितना आ गया, 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। देखो, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर सबके बाद में जब ब्रैकेट सोल्व हो गया फिर क्या सोल्व होगा, भाग मैंने सोल्व कर लिया। नीचे आते हैं, नीचे का भाग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ 4 एकम 4, तो 4 4 4 यानी कि 12 + 1 यानी कि 4/13, ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होगा, ब्रैकेट के बाद में भाग सोल्व होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और फिर
घटाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व किया तो यहाँ पर इन सवालों को लिखा तो 24/6 यानी कि 4 आ गया। यहाँ पर इनको सोल्व किया तो 4 में 4 का भाग दिया तो एक बार, 4 थी या 12, 12 और 1 13 यानी कि 4/13 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगले सवाल में क्या लिखा है, 17/17। दूसरे नंबर के सवाल में लिखा है 17/17 प्लस 17/17। उसके आगे लिखा है 17 प्लस में 17 भाग 17 प्लस में 17। ठीक है, इस सवाल को अपने को करना है, इस सवाल को अपने को सोल्व करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षाओं में आए हुए सवालों को ही मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे करवाता हूँ। देखो सबसे पहले भाग सोल्व होगा, यहाँ से भाग को सोल्व किया तो 1 आ गया, यहाँ से भाग को सोल्व किया तो 1 आ गया, यानी कि 1 + 1 ऊपर क्या आ गया 1 + 1। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। 17 और 17 34, 34 और 1 35 यानी कि 34 + 1 यानी कि 2/35 इसका मान आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 17 में 17 का भाग दिया 1 आ गया, यहाँ पर यहाँ का भाग दिया 1 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 17 का भाग इसमें दिया तो एक बार चला गया, 17 और 17 34, 34 और 1 35 यानी कि 2/35। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। केवल आपको बोर्ड मास के तरीके से चलना है दोस्तों। देखो तीसरे नंबर के सवाल में देखता हूँ तो इसमें लिखा है 12 - 12 गुणा 12 भाग 12, कोष्टक में है 16 - 8। आराम से देखना दोस्तों। ठीक है, 12 भाग 12 प्लस में है 12 माइनस में है 12, यहाँ पर लिखा है 16/8। सवाल को आपको सोल्व करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार दिक्कतें हो जाती है, कई बार गलतियां हो जाती है। देखो सबसे पहले अपने को करना है कि ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 12 - 12 गुणा 12 भाग 12, ब्रैकेट को सोल्व करते कितने आ गए 8 आ गए भाई। ठीक है, नीचे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कर लेंगे 12 भाग 12 प्लस 12 माइनस 12 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये कोष्टक खुलते ही ये गुणा हो जाएंगे, तो इनको गुणा करते हैं अपन। ऐसा कैसे लिख देंगे 12 गुणा 12 फिर भाग 12 अंटे 96। ठीक है, 12 को 8 से गुणा किया तो 96 आ गया, या फिर अपन 12 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद आगे चलते हैं, 12 भाग 12 प्लस में है 12 माइनस 24 कर सकते हैं, माइनस में 24 कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अपन चलते हैं। देखो अब यहाँ पर ये भाग सोल्व होगा, सबसे पहले तो ये सोल्व होगा। अगर इस भाग को सोल्व करना है तो इसको नीचे ले लेंगे, तो देखो कैसे होगा 12 माइनस 12 गुणा 12 बट्टा में है 12 गुणा 8, और अपनी जो बट्टा में संख्या थी वो बट्टा में यहाँ रह जाएगी। ठीक है, तो ये बट्टा में हो गई। 12 में 12 का यहाँ पर दिया 1 प्लस 12 माइनस 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 से 12 को काट दूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 हो गया। 12 माइनस 3/2, 12 माइनस 3/2 और बट्टा में हो गया 1 प्लस 12 माइनस 24। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखते हैं क्या होगा, 21 माइनस 2, इसको अगर सोल्व करेंगे तो माइनस 21/2, माइनस में 21/2, नीचे आ गया 22 यानी कि 12 और 13 में से अगर 22 को घटाया 24 को घटाया जाएगा तो नीचे आएगा 11। ठीक है, तो माइनस के 11। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो माइनस 21/2 गुणा माइनस के 11, ये 22 हो जाएगा। तो 21/22, तो 21/22 इसका मान आ गया दोस्तों। देखो ये बेसिक तरीका इसलिए बताया मैंने इतना बड़ा, क्योंकि जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। बाकी ये सवाल यहाँ पर भी सोल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ से कितना 8 माइनस किया तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि 12 गुणा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका भाग दिया तो 1/8 हो गया, यहाँ से इसका भाग दिया तो कितना हो गया 1 हो गया। 1 प्लस 12 यहाँ पर सोल्व हुआ तो 12 गुणा 2 यानी कि ये 24 हो गया। यहीं पर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व किया तो 12 माइनस 3/2
इसको आगे सोल्व करते हैं तो -21/2, और इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो -11। ये पक्षांतर होकर कितना हो जाएगा 21/2 गुणा 11 यानी कि 21/22। ये यहाँ भी सोल्व हो सकता है, ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी आपका सोल्व हो सकता है, लेकिन बेसिक तरीका इसलिए मैंने बताया कि अब जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाए। ठीक है, देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह अगर चेंज हो गया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों। देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथे सवाल में आपको लिखा है 7 + 7 + 7 कोष्टक में बंद कर दिया, भाग दे दिया 7 का, बट्टा में लिखा है आपका 5 + 5 + 5 भाग दे दिया 5 का। इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, करना कैसे है, 7 7 7 यानी कि 21/7। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व किया, ब्रैकेट के बाद भाग सोल्व होगा। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं करना, 5 का भाग एक बार दिया, 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भाग इसमें देने पर कितने आ जाएंगे 3, और 3/11 इसका मान हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, पिछली बार आरआरबी में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल दिए जाते हैं, आपको केवल ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। ठीक है, देखो अगला सवाल। 5 नंबर के सवाल में आपको दिया है 16/4। बहुत ही अच्छा सवाल है। 16/4 भाग 8, उसके आगे लिखा है गुणा 16 भाग में 4। इस सवाल को लिखा है, इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी होगी। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर भाग के निशान 2 है, यहाँ पर भाग के निशान 2 है। ये हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलता है, ऐसे सवाल हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसका भाग जाएगा इसमें, सबसे पहले इसका भाग इसमें जाएगा, तो 4 का भाग इसमें दिया तो 4 बार, तो 4/8 ये भाग है, तो ये बट्टा में 8 हो गया, गुणा इसका भाग इसमें जाएगा, ये 4 हो गया, तो 4/8 गुणा 4। तो यहाँ पर इसका भाग दिया तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर इसका भाग दिया तो कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इसका भाग दिया 4 आ गया, यहाँ पर इसका भाग दिया 4 आ गया, यानी कि 4/8 गुणा 4। तो 4/8 गुणा 4 का मान होता है 2। ठीक है, यानी कि 16 में 2 8 का भाग देंगे तो 2 बार वो भाग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। हाँ तो दोस्तों देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल को, 13 गुणा 13/26, 13/26 आगे लिख दिया भाग 39/2, 39/2 भाग लिखा है आगे 3 सही 3/4, 3 सही 4/3। सबसे पहले सवाल क्या होगा, ये वाली संख्या। ठीक है, 130 नहीं है, ये ऑफ है। 13/26 यानी कि ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर ये संख्याएं गुणा हो जाएगी, ये संख्याएं गुणा हो जाएगी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन संख्याओं को गुणा करना है। तो 13 गुणा 26, इस संख्या को सबसे पहले सोल्व करना है। भाग में लिखा है तो ये संख्या नीचे आ जाएगी, भाग में लिखते ही ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो 39/2। ठीक है, 39/2 यहाँ पर गुणा करता हूँ तो 3 सही 4/3 का मतलब कितना होता है, 3 3 9 9 और 4 13। ये होता कैसे 13/3, लेकिन भाग में मैंने यहाँ पर गुणा कर लिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो 3/13। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ से सवाल को गुणा करते हैं। देखो 13 3 39, 3 से इसको काटा, 2 से इसको 13 बार काटा, 13 से मैंने इसको 13 काटा, और क्या बचा मेरे पास, केवल 13। ठीक है, करना कुछ नहीं है, केवल ऑफ वाले को सबसे पहले सोल्व करना है, फिर भाग देना है, और फिर लास्ट में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग की संख्या को मैंने बटा में लिख ली, गुणा 3/13 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भाग लिखा हुआ है। अगर भाग लिखता तो 13/3 होता। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो 7 नंबर के सवाल में आपको लिखा है
7 नंबर के सवाल में लिखा है 1/4 भाग 1/8 ऑफ 48/32 भाग 1/18। सबसे पहले ये सोल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है इसलिए ये सोल्व होगा। सबसे पहले देखते हैं 1/4 भाग 1/8 गुणा 48/32 भाग है 1/18, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 8 × 48, 2 × 6 और 16 दूनी 32, यानी कि 3/16 यहाँ पर मान आ गया। अब 3/16 का मान आ गया तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4 गुणा, ये गुणा करते ही ये 16/3 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16/3 हो गया। यहाँ पर गुणा करते ही ये 18/1 हो जाएगा, तो ये 18/1 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? गुणा में किया तो ये संख्याएं जो थी वो उल्टी हो गई, इसको गुणा किया तो संख्याएं उल्टी हो गई, ठीक है। तो 3 से 6 बार, 4 से 4 बार, यानी कि 6 × 4 और मान कितना आता है 24। तो यही अपना आंसर होगा 24। इस मान का आंसर 24 निकलता है। वो कैसे निकलता है? ऑफ किया सबसे पहले तो, यानी कि गुणा किया, गुणा में मान आ गया 3/16, भाग था इसलिए मैंने गुणा किया तो संख्याएं उल्टी हो गई। यहाँ पर भी भाग था, गुणा किया, संख्याएं उल्टी हो गई और मान निकल के आ गया 24, ठीक है। देखो अगला सवाल, केवल ये एग्जाम्पल है दोस्तों जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखो अगला सवाल, 8 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, बार वाले सवाल अपन कर लेते हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ आता है। बार वाले सवाल देख लेते हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ आता है। थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अगले जो पार्ट आएगा, 3rd पार्ट या 4th पार्ट में पूरे बार के सवाल आपको कराऊंगा कि बार के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले देखें तो 6.46 और ऊपर लगा हुआ आता है बार। इसका मतलब क्या होता है? 6.46, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या थी ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत बार रिपीट हुई है। यानी कि कैसी संख्या है? 6.46 इन्फिनिटी, यानी कि लगभग ये अंत तक ऐसे ही चलेगी, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया। क्योंकि इतनी संख्याएं लिख नहीं सकते इसलिए यहाँ पर बार लगा दिया गया। तो स्टूडेंट जो होता है वो उसको देख के समझ सकता है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस सवाल को अगर करने के लिए देखो ये जो 6 है, इस 6 को मैं अलग कर लेता हूँ और प्लस 6 प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ 0.46, 0.46 यानी कि इन दोनों संख्याओं को मैंने अलग कर लिया। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना आपको, 6 + 46 बट्टा जिसके ऊपर छतरी है, जिसके ऊपर छतरी दी गई है यानी कि ये बार दिया गया है, उतनी संख्या को नीचे 9 लिख दो। जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है उतनी संख्या नीचे 9 लगानी है। जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उस संख्या के नीचे 9 लगा दो, चाहे वह संख्याएं 10 हो, चाहे 8 हो, चाहे 1 हो। एक संख्या होगी तो बटा में 9 आएगा, 2 होगी तो 2 बार 9 आएगा, 3 होगी तो 3 बार 9 आएगा। अब इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। तो ये सवाल कितना हो जाएगा? 594 + 46 बट्टा 99 और ये मान कितना आ जाएगा? 640 बट्टा 99। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या कर देते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दिया जाता है दोस्तों 646 बट्टा 99 और लड़के उसी को सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। ये थोड़ी सी गलती का ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या करते हैं कि 46 के बट्टा में 99 लगा देते हैं और पहला ऑप्शन यही दे दिया जाता है और दूसरा ऑप्शन जैसे ये आ गया 640 बट्टा 99। इसको सही नहीं करने के बजाय वो इसको सही कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता दिया कि ये संख्या वह है जो रिपीट हो रही है। जितनी संख्या पे छतरी लगी हुई है यानी कि बार लगा हुआ है उतनी संख्या को आपको 9 देना है। तो 2 संख्या पे बार था तो 99 दे दिया। यहाँ पर इनको जब सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 640 बटा 99, ठीक है। देखो अगले इसी के सवाल देखते हैं कैसे कैसे और होते हैं। तो बार में कैसे कैसे सवाल बनते हैं देखो। 9 नंबर देख लेते हैं अपन। इसमें लिखा है आपको 5.686 और ऊपर 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है।
5.686। वैसे का वैसा ही इसको करना है, जितनी संख्या के ऊपर छतरी लगी हुई है उतने ही 9 लगाने हैं आपको। तो 5 प्लस 0.686 यानी कि 5 प्लस 686 बटा 9, 9 और 9। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने आपको 9 लिखने हैं। उसके आगे इस सवाल को कैसे करना है, 5681 बटा 999, ये अपना आंसर हो जाएगा। इतना नहीं पूछता परीक्षा में, इतना सा सवाल दिया जाता है, इतना सा आंसर लिख दिया जाता है, तो इसको आपको सोल्व करना है। ऐसे नहीं करना कि 999 को सर 5 से कितनी बार अपन गुणा करेंगे, आपको गुणा भाग कुछ नहीं करना, केवल इस मान को ऐसे रखना है, ठीक है। तो 5681 बटा 999 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी संख्या पे बार है उतनी आपको 9 लगाने हैं, ठीक है। देखो इसके आगे थोड़ा सा लेवल देखते हैं आगे। देखो अगला सवाल 10 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 5.686। इन पे 2 संख्याओं पे बार लगा दिया, एक को छोड़ दिया, यानी कि ये एक ही परिवार के 3 सदस्य थे, लेकिन 2 सदस्यों को अच्छी आय मिलती थी और एक सदस्य बेचारा थोड़ा गरीब था, इसलिए इन 2 सदस्यों के ऊपर छतरी थी, एक के ऊपर किसी का कोई आसरा नहीं था, ठीक है। तो इस सवाल को भी अपन देख लेते हैं। 5 प्लस, इस सवाल को करने का एक छोटा सा तरीका है कि 686, तीनों संख्याओं को अपने को लिखना है 686, और करना कुछ नहीं है। इस बेचारे को थोड़ा सा अलग कर दिया इस घर से, इसका घर है, ये 3 बंदे हैं, 3 बंदों में 2 के ऊपर अच्छा आसरा है, यानी कि 2 गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक जो है वो प्राइवेट काम करता है, तो इसको यहाँ से हटा दिया। हटाने का मतलब होता है कि यहाँ से इसको घटा दिया, तो यहाँ से घटा दिया। जितनी संख्या पे बार थे उतने अपन को 9 लिख दिए, और जिस संख्या के पास बेचारे के पास कुछ नहीं था उसको अपन क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। वापस समझाता हूं, जितनी संख्याओं पे बार थे उतने 99 लगाने हैं, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी संख्या पे आपको 0 लगाने। ऐसे नहीं कि आप 5 के नीचे भी 0, क्योंकि ये पॉइंट के बाद की बात है। डेसिबल जो संख्या है, डेसिबल संख्याओं के आगे जो बार लगा हुआ है उसके नीचे 0 लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 686 में से मैं 6 घटा देता हूँ, तो 5 प्लस 680 बटा 990, ये अपना मान आ गया। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 5630 बटा 990, इसको अपन काट भी सकते हैं, 563 बटा 99 भी कर सकते हैं, तो ये अपना आंसर होगा। ये भी अपना आंसर सही है, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ हो तो ये भी कर सकते हैं, और ये दिया हुआ हो तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, जितनी संख्या पे बार था उतनी संख्या को पूरी लिख ली मैंने, पूरी संख्या को, जिस पे नहीं था उसको उसमें से घटा दिया, ठीक है। ऐसा ही अगला देखते हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सही होने लग जाएंगे, अभी थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे। देखो अगला सवाल, तो 11 नंबर के जो सवाल में लिखा है 5.686, एक संख्या के ऊपर बार दे दिया, इसका सॉल्यूशन कीजिए। इसका भी कुछ नहीं करना आपको, 5.686 ऐसे का ऐसे लिखना है, यानी कि 5 प्लस 686, जिस संख्या पे बार नहीं है उनको इसमें से घटा दो, तो जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा दो, जितनी संख्या पे बार था उतने 9 लगा दो, जितनी संख्याएं हैं उनको 0 दे दो, जो बची हुई संख्या जिनके पास छतरी नहीं है उनको 0 दे दो, जिसके पास छतरी है उसको 9 दे दो। तो ये सवाल कैसे हो जाएगा, 5 प्लस 900, और ये कितना हो जाएगा, 618। अब इनको अगर सोल्व करते हैं अपन तो 5118 इसका मान आता है, और बट्टा में 900, और वो अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे का वैसा ही करना है, जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको पूरी संख्या में से घटाना है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे का वैसा सवाल हो गया, वैसे का वैसा ही मान हो गया, ठीक है। देखो अगला सवाल, बार वाला चैप्टर में अच्छे से पार्ट अच्छे से करवाऊंगा, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, बार के सवालों में जोड़ कैसे किया जाता है, जो बार जिनके ऊपर लगा हुआ आता है उनको जोड़ते कैसे हैं, तो वो सवाल अपन देख लेते हैं। 12 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 3 प्लस 3 6, प्लस है 2.05, प्लस में लिखा है 1.33, इसका अपने को योग करना है, इसका अपने को योग करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा ही जोड़ देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, वो गलत होता है। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो ट्रिक मानो चाहे बेसिक लेवल मानो, बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे करना है, 36 का मतलब होता है कि इन्फिनिटी, यानी कि इसके बाद में ये संख्या रिपीट हो रही है, तो 3.36
मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये आपने 4 ही बार क्यों किया। 3 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 6 बार कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, यानी कि अनंत है, इसको मैं कितना भी लिख सकता हूँ। 4 इसलिए लिखा क्योंकि उस पेपर में 4 संख्याएं आ सकती है। ठीक है, आगे लिखना है 2.05, वही रिपीट कर रहे हैं 05 और वही संख्याओं को आगे रिपीट कर दिए। इस संख्या के बाद में जो संख्या बची है 1.33, ये 33, ठीक है, इन सबको अपने को जोड़ना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, 6 और 5 11, 11 और 3 14, यहां पर ये 4 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 1 7, ये हो गया अपने पास 3 और 3 6 और 1 7, और यहां पर कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6, तो 6.74, यहां पर भी 74 होगा, यहां पर भी 74, यहां पर भी 74, तो रिपीट जो संख्याएं हो रही है उसका मान कितना हो जाएगा 6.74 और उसके ऊपर बार। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सवाल था, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल था। यहां इसको जोड़ना है और यहां आगे इसको घटाना है। अब इस सवाल को मैं कर देता हूं कि यहां पर माइनस कर देता हूं, यहां पर माइनस कर देता हूं और अगला सवाल ले लेता हूं। अब कीजिए कैसे होगा। तो अब ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, इन दो को तो जोड़ना है और इसको इसमें से घटाना है। तो देखो कैसे करते हैं, प्लस को तो सबको अपन ने जोड़ लिया, लेकिन मन में सवाल उठा कि माइनस का सवाल आ जाए तो सर, तो देखो आगे कैसे होगा। ये माइनस का सवाल कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो 3.36, 3 6 और ये 3 6, 1 3 3, ये 3 3, इन दोनों को तो अपन जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 4.9 और 6, 4.69। ठीक है, उसके आगे इसको घटाना है, तो -2.05, 05 और 05, इसमें से इसको घटा दो, 59 में से इसको घटाए 69 में से, तो 64 64, और इधर कितना आ गया 2.64, यानी कि रिपीट इसको किया 64 को, तो अपना आंसर क्या हो गया 2.64, यानी कि 64 के ऊपर बार है क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अनंत संख्या को ही बार बोला जाता है, तो 2.64 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो माइनस हो तो ऐसे करना है, प्लस हो तो वैसे करना है। ठीक है, देखो अगला सवाल, बिल्कुल बेसिक लेवल से सवालों को कर रहे हैं, ट्रिक भी है, बेसिक लेवल भी है। आगे देखते हैं सवाल। आगे लिखा है 14 नंबर के सवाल में आपको 2.75 और संख्या के ऊपर बार लगा दिया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, ये बहुत बार आरआरबी और बैंक में पूछे गए हैं। 2 के ऊपर बार दिया गया, इतनी देर दशमलव के बाद में बार दिया गया था, अब दशमलव के पहले बार दे दिया गया है। ठीक है, जोड़ना है 3.78, इसके ऊपर भी बार दे दिया गया, इसको अपने को जोड़ के मान निकालना है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर पीछे की संख्या पे बार आ रहा हो, यानी कि दशमलव के बाद में अगर बार आ रहा हो, तो उसका मतलब होता है कि ये संख्याएं वापस रिपीट हो रही है। लेकिन अगर दशमलव के पहले अगर कोई संख्या के ऊपर बार है, तो इस संख्या का मतलब होता है -2। इस संख्या का इस बार का मतलब होता है कि -2 है ये, और यहाँ पर ये -3 है। ठीक है, तो इस संख्या को कैसे करना होगा, 0.75 यानी कि 0.75 प्लस कर दिया कोष्टक में प्लस 0.78। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वापस समझाता हूँ। अगर दशमलव के पहले अगर किसी संख्या पे बार लिया गया है, तो उसका मतलब होता है कि वो संख्या माइनस की है, तो माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 5, माइनस के 5 के आगे आ गया, इसको अपन जोड़ लेते हैं 0.75, आगे लिख दिया गया 0.78। ठीक है, संख्याएं निकल के आ गई, इसको इससे जोड़ा तो संख्याएं आ गई 0.53 प्लस में 1 और माइनस के 5, माइनस के 5 और प्लस के 1 है, ये 1 कहाँ से आ गया, 75 और 78 को जब जोड़ते हैं 8 और 5 13, 1 कहाँ से लगी 7 और 7 14 और 1 15, तो यहाँ पर 1.53 नहीं कर सकते अपन, ये 0.53 रहेगा और आगे अपन 1 को पूर्ण संख्या में ले लेंगे। तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाया तो मेरे पास संख्या आ गई -4 प्लस के 0.53, ये संख्या मेरे पास आ गई। तो इस संख्या का मतलब कितना होता है, 4 के ऊपर बार है और आगे लिख दिया गया 53, क्योंकि ये -4 है, उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है -2। अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूं 0.75, तो इसका मतलब होता है 2 के ऊपर बार है और ये 75 है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही अगला सवाल और देख लेते हैं।
बार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। देखो हाँ, अगला सवाल देख लेते हैं अपन। 15 नंबर का सवाल जो है, 4 के ऊपर बार लिखा गया है और 5 8 और प्लस कर दिया गया 3.33, यानी कि 3 के ऊपर बार है और आगे 3.33 कर दिया गया। इसको भी वैसे का वैसा ही करना है, माइनस के 4 प्लस के 0.58 प्लस माइनस के 3 प्लस में है 0.33, वैसे का वैसा ही करना है आपको सवाल को। बार के वाली संख्या जो है, बार जिस पे लगा हुआ है वो माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ पर बार लगा हुआ है तो माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। आगे इस संख्या को लिखते हैं माइनस, और यहाँ पर माइनस तो माइनस के 7 प्लस 58 और 33, इस 58 और 33 को जोड़ लेते हैं भाई। 8 और 3 11, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में करना क्या है, 0.91। इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 के ऊपर बार है और 91 आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस के 4 है या माइनस के 3 है, दोनों को आपस में जोड़ा, यानी माइनस माइनस प्लस। लेकिन प्लस की संख्या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की थी तो माइनस के 7 आ गए, और माइनस के 7 का मतलब होता है 7 के ऊपर बार, ठीक है। ऐसे अगले सवाल करने, देखो तो हाँ, तो दोस्तों देखो, इस सवाल में मैंने आपको करवाया था कि माइनस के जो 4 है माइनस के 3 में जब जोड़े जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, और आगे लिखा है 7.91, यानी कि 7 के ऊपर बार है और आगे 9 1 इसमें मान लिखा गया। तो ऐसे इन सवालों को कीजिए। पार्ट 3 या 4 में बार के सवाल पूरे करवाऊंगा। 5 पार्ट में भिन्न के लेके आया हूँ आपके सामने। जितने सवाल परीक्षाओं में भिन्न के बनेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन के जितने सवाल बनते हैं उतने सवाल मैं यहाँ पर लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। पार्ट 1 आज अपन यही कंप्लीट करते हैं, पार्ट 2 अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।